हमने बात कर ली अभी तक रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस प्रतिरोध किन किन कारकों पे, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है? पर्याप्त लेंथ पे करता है, एरिया पे करता है और मटेरियल के नेचर पे करता है कि मटेरियल कैसा तुमने लिया है, सिल्वर का तार लिया है या आपने गोल्ड का तार लिया है या कॉपर का वायर लिया है ना? किस मटेरियल का आपने वायर या कौन सा मटेरियल लिया उसके नेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस में और बात आएगी, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अगर आपने प्रतिरोधकों की एक निकाय बना दिया, एक प्रणाली बना दी, ठीक है, एक पूरा प्रतिरोध का पूरा एक सिस्टम बना दे, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम, है ना? उसको सॉल्व कैसे करना होगा? बेसिकली रेजिस्टेंस की का जो सिस्टम है, रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के दो सिस्टम हैं, ठीक है, दो निकाय हैं, दो निकाय। पहला है सीरीज, या कह लो दो कॉम्बिनेशंस हैं, दो क्रम है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम, हिंदी में श्रेणी क्रम। और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज और पैरेलल। रेजिस्टेंस को जोड़ने के दो तरीके, दो मेथड्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे? फॉर एग्जांपल पहला ले लेते हैं सीरीज, श्रेणी, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है? तो वो जुड़ा होगा, देखो, एंड टू एंड, यानी एक एंड से दूसरा एंड। कैसे? मान लो ये एक वायर है, ठीक है, वायर में एक बैटरी लगी है, सॉरी, ठीक है, प्लस माइनस, एक की है, ठीक है, की क्लोज्ड है, और मान लो लगा हुआ है एक, ये क्या है, एमीटर, ठीक है। और हमने ले लिए हैं तीन रेजिस्टेंस, लिया है R1, R2, R3, ठीक है। तो इनको अगर हमें श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना है किसी एक तार में, तो कैसे जोड़ेंगे? एक तार जोड़ दो, एक तार का मतलब एक, लाइन बाय लाइन, एंड टू एंड। कैसे जोड़ेंगे? ये जुड़ गया पहला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं जिगजैग लाइन से, ठीक है। ये जुड़ गया दूसरा रेजिस्टेंस और ये जुड़ गया तीसरा रेजिस्टेंस, दैट्स इट। और इसमें क्या लगा देंगे? एक वोल्ट मीटर भी लगा दो, वोल्ट मीटर। ध्यान रखना, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, तार में डायरेक्ट, और वोल्ट मीटर हमेशा एक नया तार बना के पैरेलल में लगाया जाता है। इतनी बात को जरा ध्यान रख लेना, बाद में पता चलेगी, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? एमीटर हमेशा तार में डायरेक्टली सीरीज में जोड़ा जाता है, देख रहे हो, सारे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे। सीरीज में क्या करते हैं? तार को बदलते नहीं है, एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस जोड़ दो, क्या हो जाएगा? सीरीज। एक ही तार है, यही तार चल रहा है, इसी तार में पहला, इसी तार में दूसरा, इसी तार में तीसरा, तो ये क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसी में जोड़ दिया, इसी तार में क्या जोड़ दिया? ये क्या दूसरा तार आ गया? ये क्या दूसरा तार है? नहीं, वही तार है ना, यही तार, ये तार, एक ही तार है ना, तो उसी में जोड़ दिया एमीटर। तो एमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। और देखो वोल्ट मीटर के लिए क्या किया, V के लिए क्या किया, वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, उसको कैसे लगाया? एक नया तार लिया, वोल्ट मीटर में जोड़ा, और देखो उसमें ज्वाइंट कर दिया यहाँ पर, ये देखो, है ना, तो ये लगाया पैरेलल में। ये एक बात ध्यान रख लेना कि एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है
और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल मिलता है। ठीक है, ये बात याद होगी। तो यहाँ पर जब आपको सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने हो तो आप क्या करेंगे, एक ही तार में डायरेक्टली रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात आई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सीरीज में हमेशा करंट जो है, ये शॉर्ट पॉइंट ट्रिक बना के लिख लेना, ठीक है, हमेशा याद रहेगी। करंट सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में विद्युत धारा हमें कभी भी नहीं बदलती, किसी भी रेजिस्टेंस में जाने पर वो सेम रहती है। सेम मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां से मान लो बैटरी में से 5 एम्पियर का करंट निकला, ठीक है, तो वो R1 के लिए भी 5 एम्पियर रहेगा, R2 के लिए भी 5 एम्पियर रहेगा और R3 के लिए भी 5 एम्पियर रहेगा। करंट कभी बदलता नहीं सीरीज में। कौन बदलता है? वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभव बदलता है। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में। सीरीज में हमेशा करंट नहीं बदलता, वोल्टेज बदल जाता है। R1 के लिए वोल्टेज कुछ और होगा, R2 के लिए कुछ और होगा, R3 के लिए कुछ और होगा। मान लो इधर 1.5 वोल्ट पहुंचा, उधर 2 वोल्ट पहुंचा, इधर 3 वोल्ट पहुंचा। समझे इतनी बात? तो मान लो सबके लिए वोल्टेज अलग अलग पहुंचा, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होगा। R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, सबके लिए अलग अलग है। अरे R1 के लिए वोल्टेज पहुंचा V1, I क्या पहुंचेगा? I पहुंचेगा, करंट तो करंट पहुंचेगा, वो तो नहीं बदलना ना, ठीक है। R2 के लिए क्या पहुंचेगा? V2, I क्या पहुंचेगा? I रहेगा, बदलेगा ही नहीं। R3 के लिए क्या पहुंचेगा? V3, I क्या पहुंचेगा? I रहेगा। अगर टोटल वोल्टेज निकालना है, टोटल वोल्टेज VT, तो क्या करोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ दोगे, टोटल वोल्टेज आ जाएगा। बैटरी में से कितना वोल्टेज निकला वहां जाके पट गया, लेकिन बैटरी में से कितना निकला वो बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, इतनी बात। अब अकॉर्डिंग टू, ये ध्यान रखना, हम पूरा का पूरा डेरिवेशन करा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ये पेपर में डायरेक्ट डेरिवेशन मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है, ओम्स लॉ के, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार ओम्स लॉ क्या है? V बराबर IR होता है, ये तो होता है, अभी निकाला था यार, अभी तो किया था। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V बराबर क्या? IR आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटा के R कांस्टेंट आ जाता है, V बराबर IR। तो यहां जरा रख दो V बराबर IR, इसमें रख दो, ठीक है, V बराबर IR, V1 बराबर I R1 प्लस V2 बराबर I R2। I तो सबके लिए सेम है, अभी भी सीरीज में सेम रहता है। V3 बराबर I R3। अब क्या करो, यहां से I कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है V टोटल VT, ठीक है, ये हो गया I टोटल, ये हो गया R टोटल, ठीक है, R टोटल फुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां से क्या होगा? I से I क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब आपने ये निकाल लिया कि अगर आपको 3 4 5 6 10 15 20 कितने भी रेजिस्टेंस दिए हों और वो सीरीज में हो और आपसे कह दिया जाए बताओ इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आप क्या करोगे? डायरेक्ट उनको जोड़ दोगे, डायरेक्ट जोड़ दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला एक बैटरी लगी है, ठीक है, की लगी है, एमीटर लगा है,
और 3 रेजिस्टेंसेस लगे हैं और यहाँ से वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, दूसरे की वैल्यू है 3 ओम, चौथे की वैल्यू है 5 ओम। बताइए इस परिपथ में, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस RT कितना है? तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे ये पहले किस में है, कौन सी कॉम्बिनेशन में है? एक ही तार में है, मतलब ये सीरीज में है। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ता है? डायरेक्ट जुड़ जाता है, तीनों को जोड़ देना, डायरेक्ट ही तो जुड़ता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या कर देंगे, 2 प्लस 3 प्लस कितना आया, 10 ओम। बस ये करना होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, सबको जोड़ दो, काम खत्म। टोटल का मतलब यही तो होता है, सबको जोड़ दो, सीरीज में ऐसे जुड़ता है। ठीक, ये तो हो गई सीरीज की बात, यानी श्रेणी क्रम की बात। नोट कर रहे हो? कर लो नोट। हो गया? तो सीरीज की बात समझ में आई। एक तो क्या याद रखना है, सीरीज में श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है, वोल्टेज बदलता है। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और बनता कैसे है, एंड टू एंड सबको जोड़ के लिख दो, एक ही तार में, एक ही तार में सबको जोड़ के लिख दो, बन के आ जाएगा। ठीक है ना? हो गया? दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, अब समांतर क्रम में क्या होता है, पैरेलल, देखो नाम ही है पैरेलल, पैरेलल समझ रहे हो? सीरीज का नाम ही है सीरीज, श्रेणी। पैरेलल का नाम ही से समझ में आ रहा है पैरेलल। तो कैसे जोड़ेंगे, यहां पर क्या कर देना है, हर एक रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए अलग अलग तार कर दो। पहले क्या था, तार सेम था, एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए थे तीनों। अब मान लेते हैं रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, 3 रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो तीनों को कैसे जोड़ेंगे, वायर बनाया, बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक की लगा दी, एमीटर लगा दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लें सही बना रहे हैं, सब कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, तारों को ही बदल देंगे। 3 तार अलग अलग ले लो, हर एक रेजिस्टेंस का अपना एक अलग तार। एक तार ये गया, पहला रेजिस्टेंस। ठीक, कैसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे करके ऐसे से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तार है, सीधा चले जाए, सीधा जाएगा ना। लेकिन 3 बनाने हैं तो तीनों एक ही में डाल दो, क्या तीनों एक ही में डाल दोगे क्या, वो तो सीरीज हो जाएगा। 3 अलग अलग तार बनाने हैं ना, ये तो बन गया। और तीसरा यहां से निकाल दो। क्या हमने 3 अलग अलग तार ले लिए ना, देखो R1 के लिए अलग तार, R2 के लिए अलग तार, R3 के लिए अलग तार, समझ रहे हो? और इसी में क्या कनेक्ट कर दो, वोल्ट मीटर, जो कि पैरेलल में लगता है हमेशा, इसीलिए देखो पैरेलल। अब ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना, एक उसके पैरेलल में दूसरा, उसके पैरेलल में तीसरा। ठीक है, इसीलिए इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है,
तो पैरेलल में समझ में आया कैसे लगाते हैं रेजिस्टेंस? ठीक, ओके। एक ऐसे नहीं, ये नहीं, अब तुम बच्चे क्या याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे दिखे तो पैरेलल है, तो हम पता क्या बना दें, कभी कभी बन के आ जाएगा ऐसे करके, बच्चे कहेंगे अरे ये तो पैरेलल है भैया। ना भैया, एक ही तार है, ध्यान से देखो, तार देखना है, ये मत देखो आमने सामने। देखो ना, ये तार एक ही है, अभी भी एक ही तार जुड़ा हुआ है, अभी भी एक ही तार है, तो ये तो सीरीज में हो गए ना। ऐसे मत देखना कि आमने सामने वाले पैरेलल, नहीं, तार देखो, तार। जब ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाता, हम कहते ऐसे जाके ये तार जा रहा है, यहां से अलग तार निकल जाता, तो कहते ये पैरेलल हो गया। अलग तार चला जाए तब, सेम तार है तो पैरेलल नहीं है, तो वो सीरीज है, श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, समझे? ये चीज ध्यान रखना अपने दिमाग में। क्वेश्चंस में गलती करते हैं बच्चे, तुरंत तुरंत कहते हैं अरे पैरेलल, ना भैया, कहाँ पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में करंट यानी विद्युत धारा बदलती है, या कह लो चेंज होती है, या बट जाती है, बट जाती है। जैसे यहां से निकला 10 एम्पियर का करंट, यहां गया, ठीक है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, लेकिन यहां जाके क्या हो गया? बट गया, क्योंकि तार बदल गए ना, तार अलग अलग हो गए, तार अलग अलग हो गए। तो अब तार, एक तार में कुछ 2 एम्पियर चला गया, किसी में 6 एम्पियर चला गया, किसी में 2 एम्पियर चला गया, 6 2 8 2 10, और लेकिन यहां पर जब निकलेगा वापस तो कितना हो जाएगा? फिर से 10। तारों में बढ़ जाएगा, देखो ऐसे गया, ऐसे बटा, फिर आगे फिर मिल गया, देखो ऐसे गया, बटा, मिल गया, फिर से 10 निकला, अलग अलग तारों में बढ़ गया, फिर से 10 मिल गया, ठीक है। तो ये हो जाता है, ठीक है, आ गए फ्रेम में, आ गए, मत देखो इधर, ठीक है, फ्रेम में ही है, ठीक। तो क्या करना है? विद्युत धारा, करंट बदलता है, बढ़ जाता है, वोल्टेज, वोल्टेज नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। वोल्टेज चेंज नहीं होता, ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं होता। अरे ऐसे समझ लो भैया, देखो वोल्टेज किस में लगता है? हमेशा वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में, पैरेलल में। और यहाँ पर भी क्या है? कॉम्बिनेशन, पैरेलल, तो बदलेगा ही नहीं। ऐसे समझ लो, याद करने का तरीका लगे, क्या हो गया, क्या दिक्कत हो रही? सीरीज में भी हमने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कभी नहीं बदलता, करंट बदल जाता है, इतना बोला, तो क्या दिक्कत हुई? फिर क्या हुआ? और उसके बाद याद करने का तरीका बताया कि देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और वोल्टेज, वोल्ट मीटर भी पैरेलल में ही लगा हुआ है, तो पैरेलल पैरेलल उसके जैसी चीज आ गई तो वो बदलेगा नहीं। ऐसे याद करने का तरीका है, हालांकि वो होता नहीं, लेकिन वो याद करने का तरीका है, याद कर लो, पैरेलल पैरेलल बदलेगा ही, ठीक है। अब अगर ये नहीं बदलता, करंट बदलता है, तो करंट के लिए क्या लिख लोगे? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि R1 के लिए I1 करंट जाएगा, R2 के लिए I2 करंट जाएगा, R3 के लिए I3 करंट जाएगा, और वोल्टेज V, वोल्टेज V, वोल्टेज V सेम ही रहेगा। अभी बात बताई, वोल्टेज सेम रहता है, करंट बदलता है, तो I1 और सबको मिला दोगे क्या बन जाएगा? I टोटल, टोटल करंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा था, I बराबर क्या होगा? अरे V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R, V अपॉन R, तो बस यहाँ वैल्यू रख दो, IT बराबर V अपॉन RT, है ना,
आई बराबर वी अपॉन आर है तो आई टी बराबर वी अपॉन आर टी, आई वन बराबर वी अपॉन आर वन प्लस आई टू बराबर वी अपॉन आर टू प्लस आई थ्री बराबर वी अपॉन आर थ्री। यहां से कौन कॉमन आएगा? v कॉमन आएगा ना, v अपॉन आर टी बराबर v कॉमन लिया क्या आया, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, v से v तो वन अपॉन आर टी बराबर क्या आएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध। तो अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, उनको पटे में जोड़ देंगे, डायरेक्टली ना जोड़कर पटे में जोड़ देंगे। एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल देखो, फिर से वही वैल्यू ले ली है, ठीक है। देखो फिर से वही वैल्यू ले ली, पिछली बार ली थी 2 3 5, लेकिन पिछली बार क्या था, सीरीज में था, इस बार पैरेलल में है। तो तुम आप बताओ बेटा इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तुम क्या करोगे, तुम पहले लिखोगे 1 अपॉन आर टी, टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर टी बराबर 1 अपॉन आर वन, आर वन क्या है 2, आर टू क्या है 3, आर थ्री क्या है 5, जोड़ दो। 1 अपॉन आर टी बराबर 2 3 5 का एलसीएम 30। तो 2 को 30 बनाना है, किसका गुणा करें, 3 को 30 बनाना है, 5 को 30 बनाना है, पूरे के बटे। तो 1 अपॉन आर टी बराबर क्या आएगा, 15 और 10 25 और 6 31 बटे 30 ओम। आंसर कितना आया, आंसर कितना आया, ऐसे ही बताओ बटे में। हाँ ये क्या है 1 अपॉन आर टी, तुम्हें निकालना टोटल रेजिस्टेंस इन आर टी। क्या करना पड़ेगा, जैसे वो करते हो उसमें 1 अपॉन बी वाले में 1 अपॉन एफ निकालते हो, पलट देती हो, है ना, 1 अपॉन बी को पलटते हो बी निकालेंगे, वैसे ही यहाँ 1 अपॉन आर टी बराबर आया है 31 बटे 30, तो आर टी बराबर आएगा 30 बटे, दिस इज द आंसर। तो पैरेलल में क्या करना है, बटे में जोड़ देना है, सीरीज में क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ देना है, दैट्स इट, वेरी वेरी इजी। वेट, लोड होगा, लोड हो गया। देखो क्वेश्चन लिखा है, देखो ये क्वेश्चन है और इसका फिगर हम बना देते हैं। देखो ये फिगर है, क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लैंप या बल्ब है, देखो ध्यान सुन लो, एक इलेक्ट्रिक या बल्ब या लैंप कुछ भी कह लो, वो है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, उसका खुद का रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है, इसका खुद का, अरे हर एक अप्लायंस का खुद का रेजिस्टेंस भी होता है, प्रतिरोध होता है, 20 ओम है, और एक रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पर कंडक्टर लगा, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, ठीक ठीक है, और वो एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों चीजें
6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात निकाली है कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध इस सर्किट का कितना आएगा। बहुत ही आसान सवाल। R1 है 4 ओम और R2 है 20 ओम। दोनों कौन से सीरीज, कौन से उसमें कॉम्बिनेशन में है, एक ही तार में लगे हुए हैं, तो सीरीज या श्रेणी क्रम में है। तो सीरीज में क्या होगा, R टोटल बराबर R1 प्लस R2, 4 प्लस 20, 24 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया कि इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस है 24 ओम। ठीक है। बी दूसरा निकालना है द करंट थ्रू द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट होगा। ओम्स लॉ, I बराबर V बटे R। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना टोटल 24, कितना आएगा 1 बटे 4, 0.25 एम्पियर। हो गया, हो गया, बस ये करना है। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज, वोल्टेज निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। देखो इसीलिए पूछा, सीरीज में है ये, सीरीज में कौन बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो इसीलिए उसने क्या किया, 4 ओम के लिए वोल्टेज बताओ कितना होगा और 20 ओम के लिए बताओ वोल्टेज कितना होगा, ये पूछ लिया, निकाल दो। इसके लिए भी कितना होगा V1 और इसके लिए क्या होगा V2, कितना कितना होगा बता दो। ओम्स लॉ, सीधा सा है ओम्स लॉ। अरे देखो बल्ब के लिए, फॉर लैंप या बल्ब, ठीक है, बल्ब के लिए I कितना है, अरे I तो सेम रहेगा दोनों के लिए, सीरीज में I सेम रहता है, 1/4 इसके लिए भी रहेगा, 1/4 0.25 इसके लिए, उसके, ठीक। R कितना है, सिंपल सी बात है, V कितना होगा, V बराबर IR 1/4 गुणा 4, 1 वोल्ट। क्या था इधर, इधर क्या था, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए क्या होगा, देखो I बराबर 1/4 एम्पियर, वही रहेगा सेम, I बदलता ही नहीं है। R बराबर 20 ओम, तो V बराबर IR 1/4 गुणा कितना आया, टोटल कितना था वोल्टेज 6 वोल्ट था। देखो कहाँ बढ़ गया, 1 इधर गया, 5 उसके 5 चला गया, बहुत अच्छा फिगर है। देखो धारा है करंट एम्पियर, ये है रेजिस्टेंस जो कि करंट को रोक रहा है, कौन धक्का दे रहा है, जा भैया जा। अब ज्यादा रेजिस्टेंस तो इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना। वहां 20 ओम का रेजिस्टेंस था तो इसको कितना लगाना पड़ा, 5 वोल्ट। यहाँ 4 ओम का था तो 1 वोल्ट। करंट तो सेम ही है, करंट तो सेम ही है, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। हाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, पता है, पीछे धक्का मार रहा है, लगे ऐसा होता नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, लिखो R1 बराबर 5 ओम, R1 बराबर लिखो 5 ओम, R2 बराबर लिखो 10 ओम और R3 बराबर लिखो 30 ओम, ठीक है। और V बराबर लिखो 12 वोल्ट, वोल्ट बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। अब लिखो निकालना क्या है, लिखो नंबर A, पॉइंट A, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर प्रतिरोध में विद्युत धारा, हर प्रतिरोध में विद्युत धारा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर,
पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, परिपथ में कुल विद्युत धारा, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट, परिपथ में कुल विद्युत धारा, टोटल करंट इन द सर्किट। तीसरा पॉइंट लिखो, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध, ठीक है। देख लिया ना। अब बता दो हमें, देखो हम फिगर बनाते हैं। सॉरी 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 सॉरी, R1 कितना दिया है 5 ओम, R2 कितना दिया है 10 ओम, और R3 कितना दिया है 30 ओम, और वोल्ट बैटरी कितने की दी है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी है। सबसे पहला क्या निकालना है, ईच रेजिस्टेंस करंट, मतलब करंट सारे हर एक रेजिस्टेंस में से। बी क्या निकालना है, टोटल करंट, कुल प्रतिरोध, और सी क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये निकालना है सबसे पहले। देखो क्या पहला आ गया, R1 है 5 ओम, R1 के लिए V कितना है, क्या 12 वोल्ट बटेगा इसमें, नहीं बटेगा। कौन बटेगा, I बटेगा, इसीलिए I अलग अलग निकालना है ना। तो I बराबर V अपॉन I1 बराबर V अपॉन R1, तो V कितना है 12/5, कितना आएगा 2.4 एम्पियर। वैसे ही R2 बराबर 10 ओम, V बराबर 12 वोल्ट, तो I2 बराबर V अपॉन R2, 12/10, कितना आएगा 1.2 एम्पियर। सेम R3 बराबर 30 ओम, V बराबर 12 वोल्ट, तो I3 बराबर V अपॉन R3, 12/30, कितना आएगा 0.4, ठीक है एम्पियर। ये तो आ गया पहला वाला क्वेश्चन, ए हो गया। बी क्या पूछा है, टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालोगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, कितना एम्पियर 4 तो 6, 4 10 की 0 करिए, 2 1 3 और 4, हो गया। सी टोटल, अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके, या तो कोई बच्चा करेगा भैया पैरेलल में 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 कर ले, जोड़ ले, उससे कर ले, या वो क्या करेगा V बराबर IR, तो R बराबर V अपॉन I। टोटल वोल्टेज कितना है 12, टोटल करंट कितना है 4, कितना आएगा 3 ओम। और अगर तुम उससे करो तो तब भी वही देखना, तभी वही आएगा RT बराबर 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, मर जाओ। एलसीएम क्या आएगा 30, 5 से 30, 10 से 30, 31 से 30 अपॉन 30, 6 3 9 1 10/30, उल्टा करोगे तो कितना आया, सेम, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो।